एक कहानी एक ऐसी बंदे की जिसके पास कोई भी पावर नहीं होता है, फिर भी वो अपनी मेहनत के दम से कैसे शॉर्ट पावर बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। आपको एक कहानी देखकर ही पता चलेगा। बिना किसी तरीके आगे बढ़ते कहानी के शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाई जाती है जो बैठ के चाय पानी पी रहा है। उस फैमिली के जो एक मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एरिन, और एरिन को बोल रहा है आज तो तुम्हें तुम्हारी क्लास मिलने वाला है। उसकी बात सुनकर उसके बड़े बड़े बात आज मेरे भाई को क्लास मिलने वाला है जो भी बहुत अच्छा है, और जो मेरा भाई को क्लास मिलेगा वो बहुत बढ़िया ही होगा। एरिन बोल ज्यादा खुश मत हो क्योंकि आज मुझे क्लास मिलने वाला है, इसके लिए तुम्हें एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हमें सीन दिखाई जाता है जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और उधर उन लोगों को क्लास दे देती है एक बुढ़ा सा आदमी। एक एक करके बच्चा आते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारी क्लास भी बहुत अच्छा है, तुम एक बहुत अच्छा शॉर्ट रेंजर बनने वाले हो। उसके बाद एक एक करके जा रहा था, तब हमारे मेन कैरेक्टर एंड के बारे आते हैं। एंड को देखकर वहाँ पर सारे बच्चे लोग बोले ये तो शॉर्ट प्रिंसेस के बेटे और शॉर्ट लीडर की भी बेटा है, तो इसका मतलब इसका तो क्लास बहुत ज्यादा ही होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन हमें दिखाई जाते वो बुरा बोलता है अरे तुम्हारे पास तो मुझे कोई भी क्लास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है। और इधर हमें दिखाई जाते गॉडेस जो सबको क्लास देते हैं, और जिसका पास जितना अच्छा क्लास होते हैं और उतना ही पावर को शॉर्ट रेंजर्स बनता है। लेकिन हमारा एरिन के पास कोई भी क्लास नहीं होता। उसकी बात सुन के फिर हमें सीन दिखाए जाते उसकी फैमिली की सीन जब दिखाए जाते तो यहाँ पर एरिन प्रैक्टिस कर रहा था अभी शॉर्ट के लेकर, और उसकी मॉम उसको डैड बोलते हैं तुम्हें ज्यादा चिंता मत करने की, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास शॉर्ट पावर नहीं है तो इसका क्या हुआ, तुम हमारे बेटे हो, कहीं यहाँ से भाग मत जाना और कहीं कोई अपना जान मत देने क्लास नहीं। फिर एरिन बोले अरे इतना मत भागो मेरा सामने, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं इतना भी कमजोर नहीं जो ये घर छोड़ के भाग जाऊंगा। और उसकी बात सुनकर उसके बड़े भाई पता है मुझे पता था मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। फिर एरिन बोलते मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है तो उसके मतलब क्या हुआ, मैं बचपन से मेरी मॉम के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जब मेरा मॉम मुझे मारता था मैं कहाँ जाके गिरता था वो मुझे नहीं पता, और मैं अपनी ट्रेनिंग की दम से मेहनत की दम से मैं एक शॉर्ट रेंजर बन के रहूंगा। उसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते और उसको कहते मुझे पता था मेरा बच्चा तुम मेरा उम्मीद जरूर बनोगे और तुम्हारे जो ये हौसला है तुम्हें कभी टूटना नहीं चाहिए। फिर एरिन वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चला जाते हैं। जब ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहा था तो दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था और कह रहे थे हम लोगों को जब क्लास मिला उससे बाद तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया, उसके बाद तो हम लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर रहा, अब मैं शायद यहाँ पर ट्रेनिंग करके और भी ताकतवर बनूंगा। उन लोगों को देखकर तब वहाँ पर एरिन जाते हैं। एरिन को देखकर कहते अरे ये तो वही लड़का है ना जिसका पास कोई भी क्लास नहीं है और बिना क्लास के तुम कैसे शॉर्ट उठाकर यहाँ पर आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे है। अरे एरिन बोलते हैं तुम्हारे पास क्लास है तो इसका मतलब तुम ज्यादा उड़ो मत, तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। ये बात उनको लड़का कहते ठीक है एक तुम्हारे साथ मेरा मुकाबला हो जाए। और यहाँ पर हमारे एरिन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। फिर एरिन बोलते ठीक है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरा करूंगा, और एरिन अपना शॉर्ट लेकर उसके साथ मुकाबला करते हैं। फिर एरिन को एक बात याद आता है जो हमारी गॉडेस है जो हमें बचपन में पैदा होने के बाद हमें ब्लेसिंग की पावर दे दी है। ब्लेसिंग की पावर के मतलब होता है कोई भी अगर कमजोर अटैक हो तो वो ब्लेसिंग की पावर से उसको चोट नहीं लगेगा, अगर कोई ताकतवर पावर हो तो उससे ब्लेसिंग टूट सकता है। उसके बाद उन दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन एरिन जो होता है वो उसको बहुत ज्यादा अच्छा टक्कर दे रहा था, और उसके टक्कर देकर वो लड़का बोलते तुम्हारे पास क्लास ना होने के बाद भी तुम इतना कैसे अच्छा फाइट कर सकते हो। और उस लड़के को जब हारा नहीं बोला था तब वो लड़का पीछे से चीख मारता, फिर पीछे से और एक लड़का था जो एरिन के ऊपर अचानक से हमला करता। लेकिन हमारे एरिन भी बहुत अच्छा शॉर्ट रेंजर से जो बचपन से ट्रेनिंग कर रहा था वो भी उसको एक ही झटके में दोनों को मार दिया था, मतलब दोनों को हरा दिया था। उसके बाद वो दोनों कह रहे थे तुम तो हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहा था, तुम तो चीटिंग करते हो क्योंकि हम लोग को यही पर और ही ध्यान था, तुम आकर हमसे चैलेंज करके हमको हरा दिया था, ये चीटिंग है। उन लोग जब अपनी बात ही कर रहा था तभी एक लाल वाला लड़का उधर आकर कहते तुम दोनों अपनी मुंह बंद रखो, तुम पहले ही एरिन से हार चुके हो, उसके बाद भी तुम लोग अपने आप को बोल रहे हो शॉर्ट रेंजर्स और अपने आप को हारते हुए भी अपनी हार कबूल नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद वो लाल वाला लड़का कहते ओ तुम ही हो बिना क्लास वाले लड़के। तुम एरिन बोलते हाँ बिना क्लास का हो तो क्या हुआ, मेरा पास भी शॉर्ट रेंजर्स की पावर है। फिर वो लड़के कहते तुम्हारी माँ है प्रिंसेस शॉर्ट, इसका मतलब तुम प्रिंसेस शॉर्ट के बेटे हो। और उस लाल वाले को देखकर वो सारे बच्चे लोग बोलते हैं अरे ये तो डैनिन के बच्चा है जो एक शॉर्ट लीडर है। उसको बात सुन के और लाल वाले को देखकर एरिन बोलते ओ तुम उसी अंकल के बेटे हो ना जो अंकल मेरी मॉम से हमेशा मदद मांगता है। उसकी बात सुन के वो लाल वाला लड़का तो बहुत जगह चिढ़ जाता और कहते जो इज्जत तुम्हारी माँ को मिला वो इज्जत मेरी बाप को मिलना चाहिए था, तुम्हारी माँ की वजह से मेरे बाप कभी भी इज्जत नहीं मिला, और यही बात है तुम्हारी माँ की, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर एरिन कहते ऐसी कोई बात नहीं, मेरा माँ बहुत ज्यादा पावरफुल है इसलिए उनको इतना मान और सम्मान मिलता है, लेकिन तुम्हारी बाप तो मेरी माँ से हमेशा मदद मांगते हैं। इसके बाद उनको लाल वाला लड़का गुस्सा हो जाता कहते तो ठीक है क्यों ना हो जाए एक तुम्हारे साथ मेरा फाइट, तो चले फाइट करते हैं। और यहाँ पर जो ये बात सुन के एरिन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। एरिन बोलता है अगर तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो तो ठीक है मैं भी कहाँ पीछे चलो लड़ाई शुरू करते हैं। और दोनों के साथ बहुत अच्छा फाइट हो रहा था, और दोनों फाइट करते करते एरिन को फाइट देकर वो लड़के हैरान हो जाते ये इतना अच्छा शॉट कैसे चला सकता है बिना क्लास के भी। फिर वो लड़का डबल शॉर्ट रेंजेस की पावर यूज करके एरिन को हरा देता, और एरिन कहते तुम ऐसी पावर कैसे यूज कर सकते हो, ये पावर कौन सी था। फिर वो लाल वाला लड़का बोल रहा है ये है डबल शॉर्ट रेंजेस पावर, ये पावर मैंने बहुत मेहनत से सीखा है। और उसके बाद एरिन कहता है तुम इस पावर से मुझे आज हरा दिया। तो लाल वाला लड़का आज मैं तुमको हरा कर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारी हार भी बहुत अच्छा है।
उसके बाद हमें वहाँ पर घर का सीन दिखाया जाए जहाँ पर एरिन सो रहा था और उसकी बहन उसके पास आकर कहता है एरिन जल्दी उठो, लेकिन एरिन उसको देखकर फिर से सो जाते हैं। और एरिन जब सो रहा था तब उसकी बहन कह रहा है अगर तुम जल्दी से नहीं उठा तो मैं तुम्हें एक जादू का पप्पी दूंगा। उसकी बात सुन के एरिन फटक से उठ जाता है, लेकिन उसकी बहन जिद करते नहीं मैं तो आप तुम्हें किस कर ही दूंगा। एरिन कहते चल हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे पप्पी नहीं चाहिए, मैं आप जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। उसकी बहन उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, उसकी माँ को बोले एरिन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, उसकी अगर कुछ हो जाए तो उसकी मॉम को उसका चिंता मत करो। फिर उसकी मॉम उस लड़की को लेकर उस एरिन के बहन को लेकर एक बॉक्स दिखाता है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे शॉट था जो टूटा पड़ा था। और उसको देखकर उसके बहन कहते एक शॉट किसका है, ये शॉट तो एरिन का है ना। उसकी मॉम कहता हाँ ये शॉट एरिन का है। तुम्हें पता है एरिन जब भी एक शॉट लेकर ट्रेनिंग करता है तो इसका शॉट की ऐसा टूटा हुआ मिलता है जो शॉट पूरा की पूरा खराब हो जाता है। इसका मतलब तुम्हें पता है कि एरिन कितना ज्यादा मेहनत करता है अपनी शॉर्ट रेंजर्स बनने के लिए। उसके बाद हमें एरिन का सीन दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। जंगल में ट्रेनिंग करते हुए एरिन सोच रहा था मुझे किसी भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है, क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता और भी मेरे पास कुछ भी क्लास नहीं है। और तभी एरिन को पीछे से एक बंदा दिखता है जो एक गॉब्लिन है जो एरिन पर अटैक करने के लिए उसको पीछे से देखते हैं। जब एरिन पीछे घूमता था तब उसके सामने वो गॉब्लिन आ जाता था और गॉब्लिन आकर उसके ऊपर हमला करते हैं और एरिन क्या करते एक ही बार में डबल शॉर्ट रेंजर्स की पावर यूज करके उस गॉब्लिन को मार देता है। फिर एरिन कहती है तो मेरे पास वहां के खेल है। फिर एरिन सेंस करते हैं कि उसके सर के ऊपर कुछ मॉन्स्टर जा रहा था, लेकिन तभी उसको एक और अजीब से चीख निकल के आवाज आते हैं जो कि एक बच्चे का था। वो बच्चा कह रहा था कोई तो मेरी मदद करो। फिर एरिन ये सुनते हुए उधर जाने की सोचता है। फिर एरिन देखते हैं वहाँ पर दो गॉब्लिन पहले से ऑलरेडी मरा पड़ा था और ये कोई वही बच्चा है जिसका बाल लाल कलर का था। उस बच्चे को देख के एरिन हैरान हो जाता है और कहते हैं ये लाल वाला लड़का फिर से यहाँ पर कैसे फंस चुका है, वो भी एक गॉब्लिन के साथ। तो उसके सामने एक गॉब्लिन था, उसके पास एक बहुत बड़ा सा एक हथौड़ा जैसा चीज था जिससे वो उस लड़के पर हमला करने के जाता था। और एरिन सोचता है जब भी मुझ पर मैं मौका मिलेगा तो मैं इस गॉब्लिन को मार दूंगा। और वो गॉब्लिन जब उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था तभी एरिन पीछे से जाके उस गॉब्लिन को मार देता है। और वो लाल वाला लड़का तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है तुम इस गॉब्लिन को कैसे हराए। और फिर डबल शॉर्ट रेंजर्स पावर की यूज करके ये बात करते वो लड़के बेहोश हो जाते और एंड बोलते तुम्हारे पास तो स्टेमिना खत्म हो गया, लो तुम एक पावर हीलिंग पी लो, जिसकी वजह बाद तुम्हारे पास पावर आ जाएगा। फिर एरिन उसको एक दवाई देते हैं जिसके बाद वो बच्चा फिर से ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो लड़के कहते हैं तुम एक डबल शॉर्ट रेंज पावर कैसे यूज कर सकते हो। फिर एरिन बोलते ये तो तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने जब मुझ पे ये स्वॉर्ड यूज करके हराया था तब से मैं ये स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते मैं इस स्वॉर्ड को अपना मास्टर बना लिया और इस स्वॉर्ड की ट्रेनिंग की वजह से मैं इस गॉब्लिन को हरा पाया। उसके बाद सुनकर लाल वाला लड़के कहते हैं तो क्यों ना ठीक है, तुम अगर ये पावर यूज ही कर सकते हो तो मेरे साथ एक और मैच हो जाए। और यहाँ पर एरिन कहते हैं तुम भी अगर मुझसे मैच करना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, चलो ठीक है। फिर से हम लोग मैच करते हैं। उसके बाद दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाते हैं और फाइट शुरू होते होते एरिन क्या करते उस लाल वाले लड़के के ऊपर ट्रिपल शॉर्ट रेंज यूज करते हैं। ट्रिपल शॉर्ट रेंज यूज करते वो लड़के वहाँ पर हार जाते हैं और एरिन से पूछते तुमने एक ट्रिपल कैसे किया। फिर एरिन बोलते तुमने मुझे डबल शॉर्ट रेंज करके हराया था इसलिए मैं ट्रिपल शॉर्ट रेंज की ट्राई कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते मैं ट्रिपल को भी अपने मास्टर बना लिया। और एरिन से हार कर वो लाल वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें फिर से घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन के फैमिली लोग बैठकर खाना खा रहा था और खाना खाते खाते कहते और जो तुम्हारी दोस्त वो लाल वाला लड़का है ना जो बिजन का बेटा है, एरिन बोलते हाँ उसके साथ क्या हुआ। फिर उसके मॉम डैड कहते नहीं उसके साथ तो कुछ नहीं हो, उससे दूसरी शहर भेज रहा था अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए। एरिन बोलता शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए मतलब शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए उसकी मॉम डैड बोलता उसको शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए उसको दूसरी जगह यानी कि बेसिंग पे भेज रहा है। बेसिंग पे जाकर वो भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। फिर एरिन कहते वो अगर शॉर्ट रेंजर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है तो मैं भी बनूंगा। उसकी मॉम कहते मैं भी पहले वहाँ पर ही था और वहाँ पर रहते हुए मैं इतना ताकतवर हुआ। और एरिन बोलते ठीक है अब मैं भी उधर जाऊंगा अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए और ताकतवर बनने के लिए। उसके बाद वो लोग खाना खत्म करता। फिर हमें 5 साल बाद के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सारे लोग मिलकर बेसिंग सिटी पे जा रहा था। वहाँ पर एक बग्गी वाले आदमी कहता है तुम सारे शॉर्ट रेंजर्स बेसिंग सिटी पे जा रहे हो, लेकिन बेसिंग सिटी पे जाने के बाद तुम लोग तो एक शॉर्ट रेंजर्स बनकर ही रहोगे। उसकी बात सुनकर वहीं पर बैठा एक आदमी कहते हैं अरे हाँ मैं तो वहाँ पर जाकर अपनी शॉर्ट को मास्टर करूंगा, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे शॉर्ट रेंजर्स है और वहीं पर से शॉर्ट रेंजर्स की पावर यूज करता है। और उसकी बात सुनकर एक लड़के कहते क्या तुम भी एक शॉर्ट रेंजर्स हो, तुम्हारी क्लास क्या है। फिर वो लड़के कहते मेरा क्लास भी बहुत हाई है इसलिए मैं एक शॉर्ट रेंजर्स बनता हूँ। उसकी बात करते हुए लड़की कहते ठीक है तुम एक शॉर्ट रेंजर्स बनना चाहते हो तो ठीक है एक काम करते हैं हम दोनों एक ही गिल्ड में ज्वाइन होते हैं और तुम मेरे साथ एक टीम अप कर लो। उसकी बात सुनकर लड़के कहते नहीं मैं तुम जैसी लड़की के साथ टीम अप नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जैसे लड़की जो छोटी कपड़े पहनते हैं उनसे मैं सख्त नफरत करता हूँ। छोटी कपड़े पहनने वाली लड़की को मैं एक बार भी नहीं देख पाऊंगा। मेरे साथ जो टीम अप है उसके साथ मैं टीम अप नहीं कर सकता जो छोटी कपड़े पहनते हैं। उसके बाद सुनकर लड़की कहते मैं अपनी शौक की वजह से छोटी कपड़े नहीं पहनता, मैं छोटी कपड़े पहन रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा शॉर्ट की पावर जो है वो मैं पूरा आसानी से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि छोटी कपड़े पहनने से मैं शॉर्ट को आसानी से स्विंग और सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो बंदा बोलते हैं ऐसे भी हो मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना चाहता हूँ, तुम हट यहाँ से। फिर उसकी बात करते हुए वो जो बग्गी वाला
मुझे लगता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो कृपया करके सामने जो ऑग है उनको थोड़ा साफ कर दोगे। उसकी बात सुन के हम लोगों को दिखा जाते कुछ और पहुँचता जो उन लोगों को रास्ता पर खड़ा था और उन लोगों को वहाँ पर घेर चुका था। अरे उसको देखकर वो आदमी गए थे, मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ जो इन लोगों से आपको बचा पाऊँ। तुम लोग अपने ओर को रहो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और कहते वो बंदा उधर से भाग गया था। वो जो लड़की था वो कह रहे मैं तो इन ओक से कभी नहीं हमला कर सकता क्योंकि इसका साथ तो ओक का की है। तुम अपने ओक को देखो, मैं तुम लोगों के चक्कर में अपना बैंड नहीं बजाना चाहता, मेरी ये खूबसूरत स्पीकर को मैं ऐसे भी वश नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके देखकर वो बगी वाले आदमी बोल रहे अरे इन लोग तो नाम का ही ताकत के भिंडरे भेज रहा था, ये सारे तो डरपोक है। फिर हमें दिखा जाते एक अचानक से एक लड़का वो ऊपर कूद जाते हैं, वो के ऊपर हमला कर देते हैं। उसको देखकर वो बाकी वाला आदमी सोच रहे ये बंद तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अकेले कैसे हमला कर सकते हैं इन ओक के ऊपर। फिर देखते हमें वो जो बंदे था अकेले सारे ओक को ऊपर हमला करके उन एक एक करके सारे ओक को मार रहा था। फिर अचानक उसको सारे ओक चारों ओर से घेर लेता है। ये देखकर वो बाकी वाला आदमी कहते हैं अब तो शायद ये नहीं बच पाएगा, लेकिन वो एक जो लेडी प्रिंसेस शॉर्ट प्रिंसेस की जो एक फॉर्म होता है उसका यूज करके उस वहाँ पर सारे ओक को मार देता है। और उसके बाद हमें दिखाई जाते वो देखकर तो बाकी वाला हैरान हो जाता है और कहते हैं ये तो शॉर्ट प्रिंसेस की अटैक है, इसने कब सीखा और इसे सिर्फ शॉर्ट प्रिंसेस ही यूज कर सकते हैं। फिर वो लड़का यहाँ पर आता है और कहते हैं अब तुम लोग मैं पूछो, मैं तुम लोगों को बचा चुका हूँ। उसकी बात सुनते बग्गी वाला आदमी कहता है तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। फिर वो लड़के कहते मैं बेसिंग सिटी पे। अगर तुम बेसिंग सिटी पे जाकर क्या करोगे। फिर वो लड़के कहते हैं मैं तो बेसिंग सिटी पे जाकर अपने आप को और ताकतवर करूंगा। फिर वो आदमी कहते हैं तुम तो पहले ही इतना ताकतवर हो तो तुम अपने आप को क्यों इतना ताकतवर और बनाना चाहते हो। और आज सभी को पता है ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा हमारा एरेन ही है। और फिर हमें 5 साल पहले की बात दिखाई जाती है जब एरेन जब अपने स्वॉर्ड के साथ जो पावर यूज कर रहा था उसकी मास्टर कर रहा था, तभी वो अपनी मोम से करता है, मोम से बात करते हैं मोम मुझे आपके वो जो शॉर्ट प्रिंसेस है वो मुझे सीखना है। मैं जब बेसिंग सिटी पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर रहकर सब कुछ सीखना है, उसके बाद ही मैं बेसिंग सिटी पे जाऊंगा। उसकी मोम उसके इतना मेहनत करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं क्या सच में तुम मेरा शॉर्ट प्रिंसेस यूज करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। हाँ मोम मैं आपसे शॉर्ट प्रिंसेस की टेक्निक हर कुछ सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए। उसकी मोम उसके जो शॉर्ट की टोबो शॉर्ट एजस की पार है उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं तुम ठीक है मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। बेसिंग सिटी पे जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे आदमी जो अपने स्वॉर्ड लेकर वहाँ पर खड़ा था और उसको देखकर वो बाकी वाला आदमी कहते लो हम लोग सिटी पे पहुंच गए, तुम जाओ अपने आप को ताकतवर करो। फिर हम एरिन बोलता है लेवन बोलता है अरे यार तुम भी तो एक शॉर्ट एजस हो। फिर वो बाकी बोलता है नहीं मैं शॉर्ट एजस नहीं हूँ, मैं तो बस बाकी चला दो। फिर लेवन कहते ऐसे कुछ नहीं हो सकता, तुम एक शॉर्ट एजस ही हो, नहीं तो तुम कैसे ये बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म कैसे किसका क्या है। तुम ऐसे ही देखकर शॉर्ट एजस के तो पार को देखकर ही तो बोल बता दिया ये कौन से शॉर्ट है, इसका मतलब तुम शॉर्ट एजस हो। फिर बोल अरे तुम तो मुझे पकड़ लिया, मैं भी एक शॉर्ट एजस हूँ लेकिन खच्चे पाने के लिए मुझे बग्गी चलाना जरूरी होता है, यहाँ पर मेरा घर चलने के लिए। फिर हमें दिखा जाता है जहाँ पर लेवन शहर के अंदर जाते हैं अपनी शॉर्ट को मास्टर करने के लिए। फिर एक लड़की जहाँ पर उसको बोलते तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। फिर लेवन उसको इग्नोर करके वहाँ से चल जाता है। फिर हमारा लेवन यहाँ पर गिल्ड ढूंढने के लिए कोशिश करता है, तभी पीछे से एक और लड़की आते हैं और कहते हैं एक काम करो तुम गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो तुम मेरा गिल्ड को ज्वाइन कर लो, ये गिल्ड बहुत अच्छा है, इस गिल्ड पे ज्वाइन कर लो। फिर लेवन कहते हैं मुझे तुम्हारे गिल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वजह से जाता है। फिर वो लड़के उसको रुकते हैं मेरा गिल्ड में बहुत ताकतवर लोग हैं, तुम मेरा गिल्ड को ज्वाइन कर लो, इसकी वजह तो हम तुम्हारी ज्वाइन करके एक गिल्ड भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन लेवन बोलता नहीं मुझे तुम्हारे गिल्ड के इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चला है कि तुम्हारा गिल्ड कितना ताकतवर है और कितना मजबूत है। फिर उसको भाव नहीं देता वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर तो वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर वो लड़की उसके पीछे पीछे जाता है और उसको बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे बंदा बहुत ही घीर है, वो मानता ही नहीं है। फिर उसको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए एक ताकतवर गिल्ड ज्वाइन करना है, इसके लिए वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर वो जब बैठे हुए था और कहते हैं मुझे यहाँ पर कोई ताकतवर गिल्ड ज्वाइन करना है। फिर वो लेडी कहते हैं यहाँ पर एक ही ताकतवर गिल्ड है, उसका नाम है गिल्ड ब्लैक शॉर्ट। जहाँ पर ब्लैक शॉर्ट की यहाँ पर टीममेट है वो ज़्यादा बहुत ताकतवर है। उसकी बात सुन के हमारा जो मेन कैरेक्टर है लेवन उसके पास जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये उधर ही जाऊँगा अपनी शॉर्ट को और मजबूत कराने के लिए। फिर लेवन उधर जाते हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगा था क्योंकि उस गिल्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वहाँ पर हर कोई अपना गिल्ड हर कोई ज्वाइन करना चाहते था शॉर्ट रेंज। और जब हमारे एरिन के बारी आते जो हमारे लेवन के बारी आते उसको बारी अगर उसको कहते सर आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, मतलब अपना आइडेंटिटी दिखाइए। लेवन उसका आइडेंटिटी दिखाते हैं और कहते हैं तुम्हारे क्लास के कौन सा है सर। फिर लेवन कहते हैं मेरा कोई भी क्लास नहीं है। क्या आपका मजाक कर रहे हो, आपके कोई भी क्लास नहीं है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स है आप देख लीजिए। फिर उसकी बात सुनकर कहते मैं अपना सेना हम लोग आपको इस गिल्ड में ज्वाइन करने नहीं दे सकते क्योंकि जिसके पास क्लास नहीं है उसके गिल्ड में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन एन कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा काबिलियत हूँ, मुझे अपने गिल्ड में शामिल कर लो। लेकिन वो आदमी कहते हैं उसको गिल्ड में ज्वाइन ही नहीं करता और पास में कुछ लड़के देखते हैं और बोलते हैं इसके पास कोई भी क्लास नहीं है, ये फिर भी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए आ गया, जिसको शराब नाम की कोई चीज़ भी है। फिर लेवन एक एक करके सारे गिल्ड को चेक कर लिया लेकिन उसके पास कोई भी क्लास ना होने की वजह से उसे कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करवाता।
फिर वो जब एक जगह पर बैठे था और सोच रहा था उसकी मोम की बात, जहाँ पर उसकी मोम कह रहा था एक चिट्ठी पे, डेविन अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी मुसीबत है तुम एक काम करना, ये चिट्ठी देकर ड्रैगन स्वॉर्ड किंग का जो कैप्टन है उसको जाकर दे देना और तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि मैं उस गिल्ड में पहले था। फिर लेवन सोचते मुझे शायद इस टेक्टिक का अभी यूज़ करना है। उसके बाद फिर से हमें वहीं पर एक लड़की को, वही लड़की है वो आकर कहते कि आप क्या सोचिए, आप हमारा गिल्ड को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेवन उसको भाव नहीं देकर कहते नहीं, मुझे तुम्हारी बाप गिल्ड पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर लेवन वहाँ से चला जाता है और लेवन अपनी मोम के दिया और एड्रेस को ढूंढते हुआ उसी जगह पे जाते हैं। फिर पीछे से वो लड़की फिर से आवाज़ देते हैं, अरे आप तो मेरे सामने फिर से आ गए, मतलब आप मेरा गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। फिर लेवन कहते हैं नहीं, मैं आपको गिल्ड की ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इधर किसी और की गिल्ड में तलाश करने आया हूँ। फिर वो लड़की कहते यहाँ पर और गिल्ड की तलाश, यहाँ पर तो एक ही गिल्ड है जो है ड्रैगन स्वॉर्ड, इस गिल्ड की तलाश लो। ये बात सुनकर लेवन को शौक हो जाता है, क्योंकि ये गिल्ड उसी की मोम ने उसको चिट्ठी पे दिया था जहाँ पर उसकी मोम इस गिल्ड में रहता था। फिर लेवन गिल्ड के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक बेवड़ा शराब पीकर खेला था और उसको देखकर वो लड़की कहता है डैड आप फिर से शराब पिया, आपको तो शराब पीने से मैंने मना किया था। फिर वो आदमी कहते अरे तुम जाओ यहाँ से, मैं शराब पियो तो तुम्हारे क्या है। लेवन को देखकर वो आदमी कहते तुम फिर से एक नया बंदे को उठा कर ले आया, इसे भी भेज दो, ये भी किसी काम का नहीं। ये कहता है वो आदमी उधर से चला जाता है और वो लड़की कहती है यही है हमारा गिल्ड लीडर, इसका नाम है स्वॉर्ड किंग और यही यहाँ का मास्टर है। तुम जो इस गिल्ड की हालत देखते हो इसका मतलब ये गिल्ड कमजोर है ये मत समझना, क्योंकि एक समय था जहाँ पर ये गिल्ड बहुत ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इस गिल्ड में लेडी प्रिंसेस, लेडी सोल्जर, लेडी मास्टर, स्वॉर्ड मास्टर बहुत कुछ आदमी था, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा ताकतवर बना। उसकी बात सुनकर लेवन कहते अच्छा ठीक है, लेकिन एक गिल्ड इतना खराब कैसे बना। वो लड़की कहते तुम्हें एक राज की बात बताओ, एक गिल्ड कैसे खराब बना, और तुम्हारे कान में मैं बात आता हूँ। फिर एरन की कान पर जाकर वो लड़की बोलता है ये जो गिल्ड इतना खराब बना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कर्जा है। फिर एरन कहते कितना कर्जा, मैं तुम्हारे कान पे जाकर बताओ, इस गिल्ड का कर्जा इतना है। फिर एरन कहता ओह इतना कर्जा है इस गिल्ड का। फिर वो लड़की उसको गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसकी कार्ड वगैरह मांगता है, उसके आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। फिर लेवन उसको अपने आइडेंटिटी कार्ड देते हैं और उस लड़की फिर से पूछते हैं अच्छा सर आप ये बताओ आपका क्लास कौन सी है। फिर लेवन बोलते हैं मेरा क्लास, मेरा कोई क्लास नहीं है। फिर वो लड़की कहते आप क्या मजाक कर रहे हो, आपकी कोई क्लास नहीं है, ये तो कोई हो ही भी नहीं सकता क्योंकि आप मजाक कर रहे हो आपके पास क्लास है। फिर लेवन कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आइडेंटिटी भी है कि मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है। उसकी बात सुनकर वो लड़की अपना शॉर्ट निकलता है और उसके गर्दन पे रख देते हैं क्या तुम्हारे पास क्लास नहीं है, और मैं इतना घंटे से तुम्हारी ऊपर जो ट्राई कर रहा था पूरा बेकार निकला, ताकि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है। उसके बाद भी मैं तुम्हारी ऊपर इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था तुम्हें गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी पीछे से एक और लड़की आती है, उसके नाम एरिन है, उसके नाम रीन है। रीन को देखकर वो लड़की कहती है रीन मुझे इस लड़के से बचाओ, ये लड़का हम मुझे इतना घंटे से उल्लू बना रहा था, मैं इस लड़के को मार दूंगा। रीन जब एरिन को देखते रीन हैरान हो तो कहते तुम तो वही एरिन हो ना जो मेरे गाँव में थे, मेरे साथ ट्रेनिंग करता था। लेकिन एरिन उसको देखकर कहता तुम कौन हो, तुम भूल गए, तुम मुझे जंगल पे हराया था 5 साल बाद। तो एरिन कहते हाँ पर वो तो एक लड़का था। बोला अरे यार वो लड़का नहीं था, लड़की था जो तुमने मुझे हराया था, मेरा थोड़ा बाल बढ़ गया, मैं एक लड़की था। तो एरिन कहते तुम्हारा बाल नहीं कुछ और भी बढ़ गया है। उसकी बात सुनकर एरिन बहुत ज़्यादा विलास करते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ शॉर्ट की फाइट करना चाहता हूँ और इस बार मैं तुमको हराऊंगा। एरिन कहते क्या इस टाइम पे तुम मेरे साथ शॉर्ट की मुकाबला करना चाहते हो। रीन कहते हाँ इसी टाइम पे, मैं इतना दिन से तुमको हराने के लिए मेहनत करता था। फिर यहाँ पर सीन काट होता है और हमें दिखाई जाते हैं रीन और एरिन दोनों एक साथ फाइट करते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड रेस के पार, जहाँ पर रीन उसके साथ बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा था और रीन उसके साथ वही स्वॉर्ड रेस के पार यूज करता है। तो वो स्वॉर्ड रेस के पार वो पावर यूज करते हैं, कहते हैं इससे तो मैं आसानी से डॉज कर लूंगा। लेकिन उसके पावर को डॉज करते हुए उसकी पावर बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिससे एरिन का डिफेंस बहुत ज्यादा टूट जाता है, रेसिंग टूट जाता है। उसके बाद एरिन क्या कहते हैं ठीक है अब यहाँ से मैं तुम्हें हरा दूंगा। रीन कहते ठीक है चलो खेलते हैं। उसके बाद दोनों फाइट करते हैं। रीन उसको चाहते हैं चलो मुकाबला करते हैं। रीन उसको सामने जाकर उसको शॉट से उसको मारने वाला था, तभी अचानक से पीछे एरिन आकर उसको हमला कर देते हैं और ये देखकर रीन बहुत ज्यादा सो गया था। रीन कहते मैं तो अभी तुमको हरा दिया था, तुम तो मेरे सामने अचानक पीछे क्यों आया। फिर एरिन कहते वो मेरा इमेज जनरेशन पावर था, तुमने मेरे इमेज को मारा मुझे नहीं, मैं तुम्हारे पीछे तो कब का आ गया था। फिर ऐसे करके उन दोनों की फाइट होते हैं, जितने बड़े रीन उसको मारते हैं वो उसकी इमेज को ही मारता है और एरिन उसको हरा देते हैं। फिर वहाँ पर रीन रोते हुए कहते मेरा 5 साल पूरा की पूरा बर्बाद हो गया, मैं फिर से तुम्हारे साथ हार गया, मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा, मैं 5 साल जो इतना मेहनत किया वो पूरा बेकार है। फिर वहाँ से रीन रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें सीन चेंज होता है और वहाँ पर देखा जाता है वो लड़की और एरिन वहाँ पर बैठा था और लड़की एरिन को कहते सर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें गलत समझने के लिए इसलिए आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन कर रहे हो। फिर एरिन कहते ठीक है मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद एरिन को कहते हैं सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमारे गिल्ड का कर्ज है ना वो कर्ज भी सकते हैं। फिर एरिन कहते हैं वो कैसे। फिर एरिन बोलता है, फिर वो लड़की बोलता है
ताकतवर गिल है ना, ड्रैगन स्वॉर्ड, उस गिल को हम लोग हरा देंगे तो उसकी हम 3 और उनकी 5, अगर 5 लोगों को हम लोग हरा दिया तो हमारे कर्जे माफ हो सकते हैं। पेन कहता तो किस बात का देर, चलो हम लोग फाइट करते हैं। फिर लेकिन सर एक बात की दिक्कत है, वो लोग बहुत ताकतवर है। पेन कहते हैं यही तो मैं चाहता हूँ, जो मुझसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के होते हैं मैं उनसे ही लड़ना चाहता हूँ। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उन लोगों को मेरा सामने आओ, मैं उन सभी को हरा दूंगा।